आप तमाम लोग जानते हैं कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में अगर बात करें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो इन्होंने भी अपने तमाम प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पहले 14 प्रत्याशी का ऐलान हुआ, बाद में 2 और प्रत्याशी जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जोड़े और कुल 16 विधानसभा क्षेत्र में जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने वाली है। अगर बात करें महाराष्ट्र विधानसभा के बारे में, तो महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन 288 विधानसभा क्षेत्र में 16 विधानसभा क्षेत्र में ही महज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। मतलब अगर आप देखेंगे 288 का अगर आप जो है वो 10% में निकालेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि 10% सीट पर जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। मतलब साफ है कि बहुत कम तादाद है, ये मुश्किल से 16 सीट पर लड़ रहे हैं। अगर आप इसे कहा सकता है एक एवरेज के तौर पर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि मुश्किल 6 साढ़े 6-7% के आसपास जो है सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब ये जो है वो कहा जा सकता है एक चुनावी माहौल बना हुआ है महाराष्ट्र में के और देश में भी कि लड़ाई जो है वो इंडिया गठबंधन और कहा सकता है एनडीए गठबंधन के बीच में है। महाराष्ट्र में एक गठबंधन है जिसे महाविकास आघाड़ी के नाम से जाना जाता है। महाविकास आघाड़ी के जो मुख्य कहा सकता है इसमें जो मुख्य पार्टी है वो आप जानते हैं एनसीपी है, यानी कि जो शरद पवार जी की पार्टी है वो है। इसके अलावा राहुल गांधी जी यानी कि कांग्रेस है। इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो है। ये 3 मुख्य पार्टी है, लेकिन इसके अलावा एक और पार्टी समाजवादी पार्टी भी इनके साथ शामिल है। समाजवादी पार्टी को कुल 2 सीट्स जो है वो इस गठबंधन ने दी। लेकिन चौंकाने वाली आपको बात बताऊं, बहुत चौंकाने वाली बात कि जिन्हें 2 सीट दिया गया है उन्होंने 9 सीटों पर अपना नामांकन किया है, यानी कि कुल 9 उम्मीदवार उतार दिए हैं। 7 सीट पर इन्होंने अपने ही गठबंधन के खिलाफ जो है वो प्रत्याशी उतार दिया है। लेकिन याद रखिए कि बीजेपी की बी टीम का टैग इन पर नहीं लगेगा, टैग किन पर लगेगा? पूरे 288 में लगभग 272 सीट को छोड़ करके महज 16 सीट पर जो पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर कल को महाराष्ट्र में जरा भी जो वोट बैंक है इधर से उधर हो जाए और किसी वजह से अगर इंडिया महागठबंधन की सरकार न बने, तो बहुत सारे लोग होंगे जो सीधे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को टारगेट करते हुए कह देंगे अरे इन्होंने तो बी टीम वाला काम किया था, ये तो बीजेपी की बी टीम थे। लेकिन सवाल यह है कि जो ये तो गठबंधन में शामिल भी नहीं है, तो ये तो कुछ भी करे, पूरी सीट पर चुनाव लड़े, कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन जो गठबंधन में है पहले से, उन्होंने 2 की जगह 7 एक्स्ट्रा सीट पर अनाउंस कर दिया और कहा सकता है कुल 9 सीट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं। इससे जब पार्टी का नुकसान होगा तो क्या उनके ऊपर बीजेपी की बी टीम का आरोप लगेगा? क्या अखिलेश यादव को कोई कहेगा कि वो बीजेपी की बी टीम है? क्या कोई ये कहेंगे कि अबू आसिम आजमी जो है वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए है क्योंकि आंकड़े सामने हैं। जब आपको 2 सीट्स मिले तो फिर आपने 9 सीट पर अपना प्रत्याशी कैसे उतार दिया है? आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से कुल 16 प्रत्याशी हैं जिनके चेहरों को आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कुल जो पार्टी के जो नेताओं का ऐलान किया गया है विधायक के तौर पर, विधायक प्रत्याशी के तौर पर, वो टोटल 16 है, जिनमें आपको 2 महिला चेहरा भी दिखाई दे रहे होंगे। एक महिला यहाँ है और एक महिला यहाँ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मुख्य चेहरा जो आप देख रहे हैं ये इम्तियाज जलील साहब हैं, जो इस बार पूर्व सांसद थे इस बार, लेकिन वो औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। बगल में आपको मालेगांव के विधायक साहब दिखाई दे रहे हैं और इस बार फिर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा और कई चेहरे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ नए चेहरा भी हैं। आप वारिस पठान को भी देख सकते हैं और तमाम लोग जो है इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अब देखना यह है कि इन 16 विधानसभा सीट में कहां पर इन्हें कामयाबी मिलती है। वहीं आपको बताते चले कि इम्तियाज जलील को हराने के लिए जो भाजपा वाले हैं वो भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और साथ ही साथ जो इंडियाई महागठबंधन वाले हैं उन्होंने भी अपनी तमाम कोशिशें शुरू कर दी है। हद तो यह है कि इनके खिलाफ जो है तमाम लोगों ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी भी इनके खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है, यानी कि इंडिया महागठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है इनके खिलाफ, इम्तियाज जलील के खिलाफ। इसके अलावा अच्छा कैंडिडेट किसको उतार दिया ये भी बता दें आपको। देखिए इस बात को समझिए कि कैसे जो है साजिशें रची जाती है और कैसे इम्तियाज जलील जिस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट है औरंगाबाद ईस्ट। औरंगाबाद ईस्ट से 2019 में जिस आदमी ने चुनाव लड़ा एआईएमआईएम से, उन्हें ठीक ठाक वोट लगभग गेन हुए थे, गालिबन 40,000 के आसपास वोट हुआ। अब 2024 में चूंकि असदुद्दीन ओवैसी ने उनको टिकट ना दे करके इस बार इम्तियाज जलील को टिकट दिया, तो ये जो जनाब थे इन्होंने जो है अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके वो अख्तरुल ईमान के खिलाफ, सॉरी इम्तियाज जलील के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। और ये काम कौन करवा रहा है? समाजवादी पार्टी जो इंडिया महागठबंधन में शामिल है और जिन्हें सिर्फ 2 सीट्स दिए गए, वो 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। आपको क्या लगता है कि क्या महाराष्ट्र में एआईएमआईएम कामयाब हो सकेगी? आपको क्या लगता है कि 16 में कितने उम्मीदवार जो है इनके जो है वो विधायक बन पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।